15 चौके 12 छक्के हैदराबाद के लिए किलर बने मिलर, तो दूसरे हार्दिक ने नाक के नीचे से छीनी जीत। 7 विकेट से जीता गुजरात। 4 शेरों ने तोड़ा हैदराबाद का घमंड। एक मैच में ही टूट गया काव्या मारन का गुरूर। 20 करोड़ी कप्तान की निकल गई अकड़। आशीष नेहरा के जाल में कैसे फंसी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। राशिद खान ने उड़ाई क्लासन की धज्जियां। बूढ़े शेर के सामने अभिषेक शर्मा ने डाले हथियार। शुभमन गिल की कप्तानी में जीत का चखा स्वाद। सारा तेंदुलकर ने लुटाया प्यार। मुंबई के खिलाफ 277 रन की धांसू पारी खेलने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने घमंड में चूर थे। 20 करोड़ी कप्तान अब हर टीम को चुनौती देने लगा था। यहां तक कि गुजरात टाइटंस को भी सबक सिखाने की बात कह डाली थी। लेकिन आशीष नेहरा ने बाउंड्री के पीछे से ऐसा माया जाल बुना जिसमें 20 करोड़ी कप्तान की पूरी टीम हवा हवाई हो गई। आशीष नेहरा ने ऐसी कौन सी चाल चली जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 277 छोड़िए 200 रन भी नहीं बना पाई और बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले को गुजरात ने जीत लिया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए गुजरात की जीत के वो 4 हीरो कौन हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर शुभमन गिल को हारी हुई बाजी दिला दी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने आई हैदराबाद की टीम एक वक्त पर खूंखार दिख रही थी, लेकिन गुजरात के शेरों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसके आगे हैदराबाद के बल्लेबाज एक एक रन बनाने को तरस गए। वो बल्लेबाज जो मुंबई के खिलाफ चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिनके सामने हर गेंदबाज रडार पर था, वो बल्लेबाज इस मुकाबले में एक एक रन के लिए तरस रहे थे। यहां तक कि 35 साल के बूढ़े शेर ने तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के घुटने छील दिए। इस मुकाबले में गुजरात की जीत के सबसे पहले हीरो रहे मोहित शर्मा, जिन्होंने 4 ओवर में महज 25 रन दिए और 3 विकेट झटके। मोहित शर्मा की इस गेंदबाजी की सबसे खास बात उनकी इकोनॉमी रेट रही। उन्होंने महज 6 रन की औसत से ही रन लुटाए, जिसके चलते उन्होंने पूरी तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाजों को बांध लिया। क्लासन से लेकर मार्करम, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज लगातार मोहित को टारगेट करने की सोचते रहे, लेकिन धोनी के चेले ने किसी भी बल्लेबाज को रन बनाने का मौका नहीं दिया। सटीक लाइन लेंथ और स्पीड में इतनी वेरिएशन की कि सामने वाले बल्लेबाज को छकाते रहे और बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरसता रहा। इस मुकाबले में गुजरात की जीत के दूसरे हीरो रहे राशिद खान, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट लिए। 1 विकेट लेने का कारनामा इस मुकाबले में कई गेंदबाजों ने भी किया, लेकिन जिस बल्लेबाज का विकेट राशिद खान ने लिया उसने इस पूरे मैच में पासा पलट कर रख दिया। दरअसल इस मुकाबले में खूंखार दिख रहे हेनरी क्लासन को राशिद खान ने अपनी गेंद का शिकार बनाया और बोल्ड कर पवेलियन चलता किया। आज भी हेनरी क्लासन सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। 13 गेंदों में 24 रन ठोक चुके थे, 2 छक्के और 1 चौके की बरसात कर चुके थे। लेकिन तभी शुभमन गिल ने राशिद खान को गेंद थमाई और इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर ही हेनरी क्लासन का विकेट मिल गया, जिसके चलते इस मुकाबले में गुजरात की टीम बहुत आगे आ गई। गुजरात की जीत के तीसरे हीरो रहे साईद सुदर्शन, जिन्होंने मुश्किल वक्त में टीम को संभाला और पारी को संभालते हुए खेलकर 36 गेंदों में 45 रन बनाए। इस मुकाबले में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए। हालांकि साईद सुदर्शन का स्ट्राइक रेट सिर्फ महज 125 का रहा, लेकिन 125 के स्ट्राइक रेट से भी उन्होंने गुजरात टाइटंस को एक खिताब जिता डाला। दरअसल एक वक्त गुजरात की टीम मुश्किल में दिख रही थी। कप्तान शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा आउट हो चुके थे। शुभमन गिल 36 रन बनाकर मयंक मारकंडे का शिकार बने, तो वहीं शाहबाज अहमद ने खूंखार दिख रहे रिद्धिमान साहा को पैट कमिंस के हाथों कैच थमाकर पवेलियन भेजा। लेकिन साईद सुदर्शन स्कोर बोर्ड को लगातार देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि जरूरत कितने रनों की है और किस हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए। बड़े ही संभल कर बैटिंग करते हुए उन्होंने इस मुकाबले में गुजरात की टीम को आखिरी तक पहुंचाया और आखिर में जीत भी दिलाई। तो वहीं इस मुकाबले में जीत के चौथे और सबसे बड़े हीरो रहे डेविड मिलर, जिन्हें दुनिया मिलर किलर के नाम से जानती है। डेविड मिलर ने महज 27 गेंदों में 44 रन ठोक डाले। उनके इस पारी में 2 छक्के और 4 चौके भी दिखे। डेविड मिलर ने जीत का छक्का लगाते हुए गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में जिता दिया। तो वहीं विजय शंकर ने भी 11 गेंदों में 14 रन बनाए। हालांकि इन सब के अलावा आशीष नेहरा ने एक बार फिर से गुजरात टाइटंस को यह दिखा दिया कि कैसे बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी सेट की जाती है और एक कोच का काम क्या होता है। आशीष नेहरा को आपने कई मैचों में देखा होगा, बाउंड्री के बगल में खड़े होकर वो अपने खिलाड़ियों को आदेश देते हैं कि कैसे क्या करना है। इस मुकाबले में भी कोच आशीष नेहरा की यही भूमिका नजर आई। आशीष नेहरा को जब लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी कमाल की है और हैदराबाद की टीम 200 के पार रन लगा सकती है, तभी उन्होंने शुभमन गिल के पास एक संदेश भिजवाया और अगले ओवर में राशिद खान को ही गेंद थमाने को बोला, जिसके चलते हेनरी क्लासन जैसे खूंखार बल्लेबाज का विकेट गिर सका और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने आसानी से जीत हासिल कर ली।